गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। कल मैंने आप लोगों को कुछ MCSE सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी दी थी। जो पहला पड़ाव होता है इस सब्जेक्ट का, विंडो सर्वर से पहले मालूम होना चाहिए कि ये MCSE, MCP, MCITP ये वगैरह क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ इसमें हम सबसे पहले बात करें कि हम इंट्रोड्यूस द विंडो सर्वर 2012 या /R2 करके भी ऑप्शन आता है कहीं कहीं, कैसे कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कि एक वर्जन होता है R2 वर्जन, तो ये कहे के लिए होता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब इंट्रोड्यूसिंग द विंडोज सर्वर 2012 की बात करते हैं तो वो R2 आपका एडवांस वर्जन है विंडोज सर्वर 2012 में। तो अब इस R2 का मेन डिफरेंस क्या होता है, जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, इट हैज 2 इंस्टॉलेशन ऑप्शन, अ फुल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द कमांड लाइन सर्वर कोर। तो अब इसमें कुछ नए फीचर्स हमने 2012 में ऐड किए, जैसे कि हम अगर बात करें को बहुत सारे जैसे DSCP है, डायनेमिक हाउस जो हम इसमें यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन है, इसमें कुछ नए स्पेशल फीचर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और एक नया वर्जन बन गया 2012 का R2 वर्जन। और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जब आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो वो आपको 2012 कोर नहीं मिलेगा, 2012 R2 वर्जन ही आपको मिलेगा, क्योंकि जब शुरू में 2012 इंट्रोड्यूस हुआ उस समय कुछ फीचर्स, जो जितने भी फीचर्स थे जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा, उन फीचर्स में कुछ एडवांस टूल्स, एडवांस वर्जन जोड़े गए, कुछ एडवांस फीचर्स भी जोड़े गए, पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन में जोड़े गए, विंडोज से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड बहुत सारे फीचर इसमें ऐड किए गए। तो अब जैसे कल हमने ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें आपको बताई। इस तरह ऑब्जेक्टिव होगी कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ नेटवर्क, डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012। ये सारी चीजें तो हम देखेंगे ही, करेंगे ही कि प्राइवेट क्लाउड टर्म क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कोर टेक्नोलॉजी ऑफ विंडोज सर्वर 2012 या /R2, या डिस्क्राइब विंडोज सर्वर 2012 रोल्स, ठीक है ना, समराइज द न्यू एंड एनहेंसमेंट फीचर ऑफ द विंडोज सर्वर 2012 /R2। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात कर लें, जैसे कल मैंने आपको सर्टिफिकेशन ऑफ MCP, MCSA, MCSE में विंडोज सर्वर 2012 बोला, तो हम सर्टिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी हमने कर दी है। ये हम अपग्रेडेशन भी आपको बताया, MCT वगैरह क्या होता है, इन सब का इंट्रोडक्शन आपने किया, देखा। हम सबसे पहले बात करें कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विंडोज सर्वर 2012 की वो क्या है। बेसिक समझिए कि हमें इंस्टॉलेशन के लिए कितना हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसका मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानकारी जरूरी है कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पे विंडोज सर्वर 2012 पे कितना काम कर पाएंगे। तो अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं, देखिए मैं एक थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन की बात करूं तो आपको 4 बेसिक पॉइंट पे डिस्कशन करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि विंडोज सर्वर 2012 का आपका आर्किटेक्चर क्या है, उस आर्किटेक्चर को समझना है। तो हम आर्किटेक्चर की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमें देखना है इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिर उसमें हमें उसकी प्लान को क्रिएट करना है, इंप्लीमेंटिंग प्लान एंड क्रिएटिंग प्लान, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर में हम कैसे यूज करेंगे। अभी मैंने आपको सर्वर की झांकी नहीं दिखाई, जैसे सर्वर होता है ना, ये क्या है विंडोज सर्वर, वर्चुअल बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं विंडोज सर्वर को, अभी उस पर मैं नहीं गया, उस पर हम जाएंगे, हम इंस्टॉलेशन करेंगे, आपको यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा। तो इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे, फिर हम सीधे सर्वर मैनेजर पे स्टार्ट करेंगे, वहां से फिर उसके अंदर के फीचर्स को पढ़ेंगे। अभी हम क्यों क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल प्लानिंग फॉर विंडोज सर्वर 2012 पे डिस्कशन कर रहे हैं, 1 by 1। जैसे कल मैंने सर्टिफिकेशन आपको बताया, आपने सर्टिफिकेशन पे देखा कैसे सर्टिफिकेशन हमको करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होगा विंडोज सर्वर 2012 के लिए इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए, तो अब जैसे मैंने कहा इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर करेंगे,
फिर हमने कहा कि इसके बाद हम जो अगला जो पॉइंट है, इम्प्लीमेंट यूजर मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टर एंड डोमेन कंट्रोलर, इस पे भी हम आएंगे, ये हम बाद में आएंगे। और फिर चौथा पॉइंट जो बेसिक है, जो आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट फाइल सर्विसेज एंड ग्रुप पॉलिसीज। तो मैंने 4 बेसिक आपको पॉइंट बताए आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव में, कि अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज सर्वर 2012, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान, तीसरा है इम्प्लीमेंट यूजर मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन कंट्रोलर, एंड लास्ट है इम्प्लीमेंट फाइल सर्विसेज एंड ग्रुप पॉलिसीज। ये चारों बेसिक कंटेंट है जिसके आधार पे आपकी 5th यूनिट बनाई गई। तो जैसे यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है, उसमें आपने देखा कि इसमें जो पहला टॉपिक दिया है, प्रिपेयरिंग द विंडोज सर्वर 2012। तो अब प्रिपेयरिंग में क्या करना है, प्लानिंग फॉर विंडोज सर्वर 2012 और एसेसिंग द रीडनेस योर इन्वायरमेंट। तो क्या इन्वायरमेंट चाहिए, ये उसी की बात चल रही है, क्या प्रिपेयर करना है अपन को, वो चल रहा है। फिर इसके बाद सेकंड है डिप्लॉइंग सर्वर, इसमें इंस्टॉलेशन ऑप्शंस क्या होंगे, प्रिपेयरिंग द बिल्ड लैब को कैसे प्रिपेयर करना है, वो तो यहीं आके हो पाएगा। और बिल्डिंग इमेज एंड डिप्लॉयमेंट इमेज, ये मैं सारी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या बिल्डिंग इमेज चाहिए, क्या क्या डिप्लॉइंग इमेज चाहिए। तो ये हम आपको पीपीटी के माध्यम से मैं एक एक लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हम क्या प्लानिंग करेंगे, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट सेकंड में आए, तो हमें सर्वर रिमोट मैनेजमेंट, उसमें सर्वर मैनेजर क्या होता है, सर्वर मैनेजमेंट टास्क क्या होते हैं, आपके इंस्टॉलेशन रोल्स एंड फीचर्स क्या हैं, और विंडोज पावर सेल ऑटोमेशन, ये हमें सेकेंड यूनिट में ये जो टॉपिक दिए हुए इन पे डिस्कशन करना होगा। डोमेन कंट्रोलर का डिप्लॉयमेंट देखना होगा, प्रिपेयरिंग फॉर डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर है, डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर यूजिंग सर्वर मैनेजर्स है, एंड डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर यूजिंग विंडोज पावर सेल है। पावर सेल पे भी हम बात करेंगे। अब जैसे इसके बाद सेकंड थोड़ा सा बड़ी है, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर हमें देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग द एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्या है यूजिंग एडीएसी, इनेबलिंग एडवांस फीचर यूजिंग एडीएसी, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजिंग विंडोज पावर सेल। फिर तीसरे में हम आते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस में हमें इंश्योरिंग द डीएचसीपी अवेलेबिलिटी हम देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग आपका डीएनएस सेक, मैनेजिंग नेटवर्किंग यूजिंग विंडोज पावर सेल, कॉन्फिगरिंग आईपी वर्जन 6 एंड आईपी वर्जन 4, इंटर ऑपरेबिलिटी, हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन पे हम डिस्कशन करेंगे, डिप्लॉइंग एंड कॉन्फ़िगरेशन हाइपर वी होस्ट, डिप्लॉइंग एंड कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल मशीन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताऊंगा। मैनेजिंग वर्चुअल मशीन, मैं आपको वर्चुअल मशीन यहाँ पे एक नींव क्रिएट करूंगा। जब हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, कि कैसे हमें वर्चुअल मशीन को मैनेज करना है, कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है वर्चुअल मशीन्स को, एंड डिप्लॉय करना है। ये टॉपिक आपका इजीली तरीके से थर्ड का पहले भी मुझे आपको डिस्कशन में बताना पड़ेगा कि कैसे हमको इसको करना है। दूसरी बात आती है कि फाइल सर्वर एंड स्टोरेज, जो 5th यूनिट में आपका टॉपिक आता है, जिसमें हमें स्टोरेज स्पेस को डिप्लॉय करना है, प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग शेयर्ड स्टोरेज है, कॉन्फ़िगरेशन ISC/SI स्टोरेज है। ये आपके 4th यूनिट में जो टॉपिक है ये उस पर चल रहा है। फिर आपका देखिए प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसमें डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग प्रिंट सर्वर है, मैनेजिंग आपका प्रिंट सर्वर यूजिंग विंडोज पावर सेल है। अगर हम यूनिट 5th की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप पॉलिसी है, आपका प्लानिंग कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी है, मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी यूजिंग विंडो पावर सेल के थ्रू पढ़ेंगे, एंड इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप पॉलिसी प्रिफरेंसेज में, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ये 5th यूनिट के टॉपिक हैं आपके, कॉन्फ़िगर विंडोज पावर फायरवॉल एंड आईपी सिक्योरिटी, जो आप लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ओके अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक अगले सेमेस्टर में शायद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है आई थिंक। फिर कॉन्फ़िगरेशन विंडो पावर फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरिंग आईपी से, ये सारा कुछ आप नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको पढ़ना है। तो जो बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे हम आर्किटेक्चर को समझेंगे विंडोज सर्वर 2012 को, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर हम देखेंगे, जिसमें हम क्रिएटिंग और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट प्लान को करेंगे, इम्प्लीमेंट यूजर मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी हमें यहाँ पे समझनी होगी, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ये मेन टॉपिक्स हैं, इन पे डिस्कशन, इन पे वीडियो बनेंगे आपके, इम्प्लीमेंट फाइल सर्विसेज एंड ग्रुप पॉलिसीज पे बनेंगे, और हम कैसे आईपी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे और विंडोज फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये बेसिक पॉइंट है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, इस पे हमें प्रैक्टिकल करना है। ये सब प्रैक्टिकल वर्क है, टोटल प्रैक्टिकल ही यहाँ पे चलेगी, इसी चीज को हमें करना है, इसी चीज को आपको करना है नॉर्मल तरीके से। तो
अब जैसे कि मैंने विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया, ये सारा डिटेल मैंने आपको यूनिट के अकॉर्डिंग रख दिया आपको, ठीक। तो आपने जैसे देखा, अब इसमें हमें बात करनी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द विंडोज सर्वर 2012 क्या हो सकता है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर डिस्कशन करने आ रहे हैं कि पहले हम समझेंगे कि विंडोज सर्वर 2012 होता क्या है, ठीक है। तो इसका क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगा हार्डवेयर की। तो देखिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी विंडोज सर्वर 2012 में। देखिए जो आपका प्रोसेसर होगा, इसमें हमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए होगा, और याद रखिएगा वो प्रोसेसर जो है 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए, 32 बिट आर्किटेक्चर का नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। यानी 1.4 गीगाहर्ट्ज का आपको इसमें प्रोसेसर चाहिए होगा, और 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपको चाहिए होगा कि 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होगा। फिर हम रैम की अगर बात करें कि रैम कितना चाहिए होगा, तो देखिए रैम में क्या होता है कि आपका जो 512 MB इसमें दिया है, 512 MB या उससे मोर दिया, तो इससे आपका विंडोज सर्वर 2000 सर्वर तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, बट वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए इसमें मिनिमम जो है 2 GB की रैम की आवश्यकता पड़ेगी प्रॉपर वर्क के लिए। आपने हमसे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछी इंस्टॉलेशन को लेकर, तो मैंने बताया कि रैम आप 512 MB या उससे ज्यादा आप मिनिमम इंस्टॉलेशन में आपको काम तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर वर्क के लिए आपको 2 GB की रैम स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोसेसर जिससे मैंने बताया 1.4 गीगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज उससे हाई, देखिए लिखा है यहाँ पे और हाई है, 1.4 गीगाहर्ट्ज मिनिमम है, उससे ऊपर का आपको प्रोसेसर का स्पीड चाहिए होगा, और ये 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए। 64 बिट आर्किटेक्चर का प्रोसेसर आपका होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। हार्ड डिस्क स्पेस है मिनिमम आपका 32 GB फ्री स्पेस आपको चाहिए होगा। ये उससे ऊपर स्पेस तो नॉर्मल आज के सिस्टम में आते ही है, तो उससे नॉर्मल तरीके से हमें एक 32 GB फ्री स्पेस इसमें हार्ड डिस्क की हमको चाहिए होगी। ओके, अब अगला है आपका कि रोल्स एंड फीचर ऑफ द विंडोज सर्वर 2012 में क्या क्या रोल्स एंड फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या रोल्स एंड फीचर्स होते हैं। तो देखिए रोल्स इन विंडोज सर्वर 2012, इसमें रोल्स एंड फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 20 रोल्स होते हैं विंडोज सर्वर 2012 R2, जो भी लेटेस्ट जो भी हमारा मिलता है, इसमें 20 आपके रोल्स होते हैं। एंड फीचर्स अगर हम देखते हैं तो आपके फीचर्स जो है इसमें वो 55 फीचर्स इसमें आपके होते हैं, ठीक, 55 फीचर्स। फीचर्स कितने होते हैं 55, तो रोल्स कितने हैं 20 रोल्स हैं। तो अभी रोल्स एंड फीचर का आपका अगला एक वीडियो बनेगा इसी पे कि मैंने एक टॉपिक बात की थी यहाँ पे आपका कि सर्वर रिपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर कि सर्वर मैनेजर्स क्या होते हैं, सर्वर मैनेजमेंट टास्क क्या होता है, इंस्टॉलिंग रोल्स एंड फीचर को जब हम इंस्टॉलिंग रोल्स एंड फीचर करेंगे विंडोज सर्वर पे, तब वहां पे हम देखेंगे कि हमारे कितने रोल्स हैं, वहां पे हम काउंट करके चेक करेंगे। 20 रोल्स मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 20 रोल्स होंगे, और फिर मैंने फीचर इन विंडोज सर्वर 2012 में कितने फीचर्स होंगे 55 फीचर्स इसमें यहाँ पे बताए, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो हमने एक तरीका देखा इस पूरे रोल्स एंड सर्वर पे रोल सर्वर पे कि आपके 20 रोल्स हैं एंड 55 फीचर्स यहाँ पर हमने आपको बताए। तो अब जैसे एक टॉपिक यहाँ पे आया था कि एसेसिंग द रीडनेस ऑफ योर इन्वायरमेंट, तो जो आपका विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट है उसके थ्रू अभी देखिए कल जो हमने लेक्चर सर्टिफिकेशन के किया उसमें आपने चीजों को देखा समझा। मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो विंडोज की वो मैंने आपको बताई कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, और उसके बाद मैंने आपको रोल एंड फीचर्स और विंडोज सर्वर का बताई कितने रोल होंगे, 20 रोल्स यहाँ पे ये अवेलेबल है, और फीचर्स जो है 55 फीचर्स इसके विंडोज सर्वर 2012 के हैं। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई।
अच्छा, दूसरी चीज एक और हम देखते हैं कि इसमें एक बनता है कि अभी तक हमने एडिशंस की बात नहीं की। एडिशंस भी आपके एनवायरनमेंट में भी आता है कि कितना एडिशन इसमें होगा, विंडोज सर्वर में क्या क्या एडिशंस हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशन है और कौन सा एडिशंस अपन लोग यूज करते हैं, ये भी डिस्कशन होगा। तो ये आपका कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एडिशंस पे होगा, और कुछ और भी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें। तो मैं एक बार फिर से आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, विंडोज सर्वर 2012 एंड R2 में अगर कोई डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया कि R2 हैज ए 2 इंस्टॉलेशन ऑप्शन, अ फुली GUI एंड द कमांड लाइन सर्वर कोड। एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा हमने देखा कि विंडोज सर्वर 2012 स्कीम जो स्कीम वर्जन है, इसका स्कीम वर्जन होता है 56 वर्जन है। एंड विंडोज सर्वर 2012 R2 इज ए 69 स्कीम विल बी अपडेटेड। यानी कि देखिए, अब यही पे डिफरेंस समझिए कि अगर हम विंडोज सर्वर 2012 पढ़ते हैं 56 स्कीम वर्जन आपको हमें प्राप्त होते हैं कि 56 स्कीम वर्जन है। लेकिन विंडोज सर्वर 2012 R2 में आपका 69 स्कीम वर्जन विल बी अपडेटेड। आगे हम करेंगे स्कीम वर्जन क्या है, वर्जन पे देखेंगे, वर्जन के अकॉर्डिंग हम एडिशन देखेंगे, एडिशन में हम देखेंगे क्या क्या वर्जन चल रहा है। तो वर्जन क्या, जैसे मान लीजिए आपका 2012 आया, उससे पहले 2008 आपका आया, है ना। अब 2012 में आप देखा कि R2 मेरे ख्याल से 2008 का भी R2 वर्जन आया। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी सर्वर अभी तक बने हैं, जैसे पहले 2000 आया, देखिए 2000 के बाद 2003 भी देखिए सर्वर, विंडोज सर्वर यूज हो जो सबसे ज्यादा दिन तक चलता रहा, 2003। फिर इसका R2 वर्जन तो नहीं पता मुझे कि आया कि नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन 2008 का भी R2 वर्जन था। आप नेट में करें तो सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे कि क्या क्या वर्जन फीचर यहाँ पर हो सकते हैं। 2003 के और 2008 के आया, 8 के बाद देखिए 12 आपका आया। तो देखिए 12 में आपने देखा नॉर्मल आपका कोर 12 भी देखिए रहा मार्केट में, इसके बाद उसका एक R2 वर्जन आ गया। तो R2 वर्जन में जस्ट क्या है, कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं, कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि सॉरी क्या क्या फीचर्स इसमें हमने देखा कि जैसे मैं अभी रोल्स के बारे में बात की। अब ये मान के चलिए कि ये 2012 का 2055 ये रोल्स एंड फीचर सेम है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर जो ऐड किए जाते हैं, ये जो आपका है ये 2012 का नहीं है, ये 2012 एंड R2 हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, ये R2 का है। तो हम बेसिकली जब भी करेंगे, अब जैसे मान लीजिए 2012 आपने पढ़ा, उसके बाद अगर R2 आ जाता है तो फिर 12 में बात हट जाती है। इंस्टॉलेशन ऑप्शंस वही हैं, सारी चीजें वही हैं। कुछ चीजें जैसे विंडोज में देखिए, विंडोज 7 आपने पढ़ा, फिर विंडो 8 आया आपका, तो विंडो 8 और विंडो 7 में अंतर क्या रहा, बेसिक कुछ नए फीचर्स में ऐड कर दिए गए, या किसी उन्हीं में से पुराने फीचर्स में कुछ नए रूल्स रेगुलेशन और एडवांस उसको बना दिया गया, और अच्छे फीचर्स में डाल दिए गए। जैसे मैं कहता हूँ DHCP है, DHCP। तो DHCP एक जैसे एक सेट ऑफ रूल्स है, जैसे प्रोटोकॉल। तो अब इस पे भी हमारा विंडोज सर्वर काम करता है। अब जैसे मान लीजिए वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन विंडोज सर्वर 12 में भी था, लेकिन वर्चुअलाइजेशन में कुछ नया फीचर इन्होंने यूज किया, ऐड कर दिया, तो उसको हमने कह दिया कि 12 का R2 वर्जन है। तो कुछ नए फीचर जस्ट सिंपल मैंने बताया कि विंडोज सर्वर 2012 में जो स्कीमा वर्जन है वो कितना था आपका, 56 है। उसी तरह विंडोज सर्वर 2012 R2 में स्कीमा वर्जन कितना है, 69 विल बी अपडेट। इसको अपडेट करके 69 कर दिया, यानी कुछ नई चीजें जोड़ दी गई। तो अगर डिफरेंस देखें 69 और 56 के बीच में, तो 3 जस्ट 13 फीचर्स जस्ट इसमें अलग अलग। टोटल अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल लोग 20 है, तो 20 में आपकी देखिए कि 13 में या उसमें से किसी में 2 फीचर्स ऐड किए होंगे, किसी में 1 ऐड किए होंगे, इस कंडीशन में बना होगा। जैसे कि हम अगर एक नेक्स्ट देखें, मैं आपको एक PPT के माध्यम से बताता हूँ एक नई चीज, जैसे सर्वर मैनेजर। देखिए ये भी हम बात करेंगे, NTFS है, तो NTFS में कुछ जोड़ दिया होगा, हम एक्टिव डायरेक्टरी में कोई नया फीचर जोड़ दिया होगा, डिस्क मैनेजमेंट में कोई नए है, तो सब सर्वर 2 का ही ना। देखिए ये भी सर्वर, तो अब इसमें हमने R2 कोर टेक्नोलॉजी बोली, विंडोज नेटवर्किंग में कुछ जोड़ दिया होगा, पहले नेटवर्किंग में कुछ लेस फीचर रहे होंगे, फिर इसको हाई किया होगा। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, जैसे मैंने भी आपको सिलेबस डिस्कशन करा था, उसमें सारा कुछ दिया था। तो जो चीजें इसमें हैं, अब जैसे हम कहते हैं कि DHCP अवेलेबिलिटी है, इसमें था। अब DNS डोमेन नेम सिस्टम देखिए इसमें भी था, 12 में भी है। तो आपके सिलेबस में विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है टॉप, आपके सब्जेक्ट का नाम तो ये है, लेकिन हमें इसमें 12 के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है।
तो जो 12 में है वही 12 R2 में भी है, लेकिन R2 में कुछ लेटेस्ट फीचर है मान लीजिए, लेकिन वो 12 में है, लेकिन उसमें लेटेस्ट ये सब DHCP देखिए आपके R2 में भी है, आपके 12 में भी है। तो जब 12 में भी है तो अब जैसे IP वर्जन 6 है, अब इससे ज़्यादा 6 बिट का IP एड्रेस यूज होने वाला है। अभी तक 4 का जितना था IP एड्रेस बन चुका है, अब 6 का बनेगा जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो 6 आपके 12 में था, इसका मतलब 12 से अब 6 से ऊपर तो कुछ अभी तक है नहीं, वही R2 में। तो इसमें क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। तो जो भी हाइपर भी हॉस्ट है, वर्चुअलाइजेशन इसमें भी है, वर्चुअलाइजेशन उसमें भी है। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत डिफरेंस, जो डिफरेंस इसमें है R2 और 12 में, क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की गई, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक दो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन अब डिफरेंस अगर हमने बना दिया है तो उसको हम एक नया नाम जरूर देंगे। ओके, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी है। ओके, थैंक यू।